हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके अपने सारे सब्जेक्ट सारी क्लास कवर कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है ना हमारी बेस होती है। हर एग्जाम में इसमें से बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपने। देखो स्टार्टिंग में बस इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है कि यहाँ पे आपको ये पैरा में दे रखा है कि देखो, लेट मी गैदर योर म्यूजिक फ्रॉम द स्प्रिंग्स रिवर्स माउंटेन्स फॉरेस्ट इंसेक्ट एनिमल। कि ये ले रखा है सोर्स हमारा, ये पहले की अपने कल्चर का वेस्ट बंगाल का सॉन्ग है कोई, वो बता रखा है। ये बताने चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कि हमारे पहले के टाइम से ही ना कि हमारे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप देखते होंगे कैसे फॉरेस्ट को, हर रिवर्स को कैसे पूजा जाता है हमारे कल्चर में। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए फॉरेस्ट वगैरह, और क्यों हमें इसको कैसे बचा के रख रहे हैं, क्या क्या एक्ट हो रखे हैं, जो भी मिशंस वगैरह अब तक हुए हैं ना, कि वो सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे कवर करते चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम ना सिर्फ इंसान प्लेनेट अपना किसके मिलियंस ऑफ अदर जो चीज़ें उनके साथ शेयर करें, एनिमल्स प्लांट्स के साथ भी। और सिर्फ ये डिपेंड हमारे अपने से नहीं है प्लेनेट, हम सबको एक साथ मिल के, जैसे हमें हवा भी मिल रही है सांस लेने के लिए, वो कहाँ से मिल रही है, फॉरेस्ट से। पानी मिल रहा है वो नेचर से, सोइल मिल रही है जिसमें हम खाना उगा पा रहे हैं, वो सब नेचर से। और इन सब में फॉरेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये होती क्या है? ये ना एक सिस्टम है कि सारी चीज़ें जितनी भी है अपनी जीव एक दूसरे से जुड़ के कैसे चल रहे हैं, कि हम किसी चीज़ पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट हम पे। जैसे CO2 O2 का साइकिल चलती रहती है ना, एक चीज़ कोई छोड़ रहा है एक चीज़ ले रहा है। ठीक है, तो सब एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, वो ये हम बोलते हैं इसको डाइवर्सिटी। ओके, अब ये हो गया फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अपने इंडिया की बात करते हैं अब हम। देखो हर एरिया में ना कुछ एनिमल्स प्लांट बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, और अपने इंडिया में तो क्या है, दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइप के डिफरेंट प्लांट्स एनिमल हमें मिलते हैं। कंजर्वेशंस के एफर्ट्स चलते रहते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं अपने एरिया पे। फिर ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि इनको बचाने की, क्योंकि फॉरेस्ट में तो हम क्या देखते हैं कि पेड़ अपने आप उग रहे हैं, जानवर अपने आप ज़्यादा नंबर में होते जा रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है इनको बचाने की, कि हम शेर को क्यों बचा रहे हैं, बोलो। ठीक है, क्योंकि हमारी देखो लाइफ सपोर्ट सिस्टम ये तो हम मानते हैं, क्योंकि वाटर पे, एयर पे, सोइल पे हम डिपेंड है। लेकिन फिर भी इन सब का ना अपना अपना रोल है। अगर एक चीज़ भी कम हो गई ना पूरी साइकिल में से, तो पूरी साइकिल ख़राब हो जाएगी। हमने जो एनवायरनमेंट अपनी साइकिल से पढ़ रखी है ना, कि एक के ऊपर एक चीज़ डिपेंड है। ओके, क्या कह रहे हैं, 1960s और 70s में जो है ना ये डिमांड उठी थी कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। ओके, ये जो एक्ट था ना ये इम्प्लीमेंट हुआ था अपने 1972 में। इसमें क्या प्रोटेक्शन दी गई, अपनी जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उस पर क्या कही गई कि बैन कर दिया गया हंटिंग को, और उनको लीगल प्रोटेक्शन दी गई। और अपनी जो सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे क्या है, गवर्नमेंट ने अपनी अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी इनको बचाने की करी। नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, और बहुत सारे सेवरल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए अलग अलग एनिमल से रिलेटेड। जैसे कि टाइगर से रिलेटेड हो गया, अपने जो वन हॉर्न राइनासोरस है ना जो आसाम में मिलते हैं उनसे रिलेटेड। कि क्रोकोडाइल, जैसे कि फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर, और घड़ियाल और एशियाटिक लोइंस, इनके सबके पर्टिकुलर स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं इनको बचाने के लिए। अपना इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, इसको हम चिंकारा भी बोल देते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड, इन सब को क्या है प्रोटेक्शन मिली हुई है हंटिंग और ट्रेड से। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, प्रोजेक्ट टाइगर। ये जो थ्रेट्स है ना टाइगर को, उनको देखते हुए स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या है, जैसे कि पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, कि उनको ना क्या करते हैं ना, ये बेचने के लिए उनको मार देते हैं, उनकी कोई स्किन बेच देंगे टाइगर्स की। और उनका जो हैबिटेट, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है तो उनको रहने की जगह नहीं मिलती, इनको ना बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है रहने के लिए। और उनका जो खाने के एनिमल्स है ना वो भी कम हो गए, तो उनको खाने के लिए नहीं मिल पाता। और ह्यूमन की पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग आप देखते कितने एरिया में फैलती जा रही है, तो उनको क्या है इनसे प्रॉब्लम हो रही थी।
और क्या कई बार तो क्या करते हैं, इनकी ना बोन्स का यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए, कि कई लोगों में ना ये मान्यता होती है कि इसकी हड्डियों की दवाई से तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी ये। तो इस चक्कर में क्या लोग करते हैं, इसको मार के और फिर बेचते हैं इनको। और नेपाल में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नेपाल में 2/3 यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की। तो इसीलिए एक तो अपना इंडिया और दूसरा नेपाल, ये दोनों ही ना एकदम सेंटर बने हुए हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोचिंग होती है, इलीगल ट्रेडिंग होती है। फिर ये अपना जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये लॉन्च हुआ था 1973 में। हम सिर्फ एकदम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है ना, पॉइंट वो देखते चल रहे हैं, और थोड़े ऐसे पॉइंट बीच में कवर करें तो ताकि लाइन बनी रहे साइकिल, ये नहीं कि कहीं से कुछ है कहीं से कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये फोटो दे रखी है राइनो एंड डियर इन काजीरंगा। ये 1 हॉर्न राइनो भी ना अपने इसी एरिया में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, बहुत रेयर है ये। फिर देखो और कहाँ का ये प्रोजेक्ट काम करे, देखो जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, ये है बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। ये कुछ क्या है एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया के। पहले क्या होता था, सिंपल मान लो एक टाइगर के ऊपर प्रोजेक्ट चलाया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि उस पूरे ही हम पूरे फॉरेस्ट के पूरे एरिया पे पूरी जितनी बायोडाइवर्सिटी है ना सब पे फोकस करेंगे, सबको हमने बचाना। अब ये सोच के चलते हैं, यहाँ तक कि इवन इंसेक्ट भी हम उनको भी बचाने की सोचते हैं जब हम कंजर्वेशन प्लानिंग करते हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 1986 के अंदर क्या था, बटरफ्लाइज, मोथ्स, बेटल्स और जो ड्रैगन फ्लाइज है ना उनको भी ऐड किया गया था जो अपनी लिस्ट बनाई थी ना प्रोटेक्टेड स्पीसीज की उसमें। ये तो सोचो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम उनकी प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं। अब आ जाता है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखो हम 2 टाइप से फॉरेस्ट को डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो जाती है फॉरेस्ट अपनी रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये है अपनी टोटल फॉरेस्ट लैंड का ना हाफ से ज़्यादा कवर कर लेती है। और इसको हम रिजर्व फॉरेस्ट जब कह देंगे ना, यानी कि रिजर्व है, इसका कोई फालतू का बिना परमिशन के आप चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, और ये बहुत मोस्ट वैल्यूएबल होती है ये। फिर प्रोटेक्टेड, ये 1/3 कवर करिए टोटल फॉरेस्ट एरिया का, और ये कौन डिक्लेयर करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, फिर अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये क्या होती है, वेस्ट लैंड और फॉरेस्ट होते हैं जो दोनों को बिलोंग करेंगी, गवर्नमेंट की भी और ये प्राइवेट की भी है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ना उनको हम परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। यहीं से हमें देखो टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो हमें प्रोटेक्टिव रीजन की वजह से रखते हैं। देखो जैसे कि मध्य प्रदेश में क्या कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर में आता है। जैसे कि 75% उसका पूरे टोटल फॉरेस्ट एरिया का क्या है, जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, 75% ये समझ लो फॉरेस्ट एरिया की। और वहीं अपने ये बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे बहुत कम है, इतने नहीं है। देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर क्लिप्स दे रखे, कैसे घड़ियाल के बारे में बता रखी, कैसे उनको ज़रूरत है बचाने की। ऐसे न्यूज़पेपर इन न्यूज़ को कवर करते रहते हैं। बर्ड डेथ ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना, की गंदे पानी की वजह से पक्षियों की डेथ होगी। क्या कह रहे हो, ईस्टर्न स्टेट्स जो है अपने और पार्ट्स ऑफ गुजरात में क्या है, फॉरेस्ट जो है ना वो ज़्यादातर अनक्लास्ड है फॉरेस्ट, मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल लोग हैं ना वही उनको बचा के रखते हैं। फिर आ जाते हैं अपने कम्युनिटी और कंजर्वेशन, जो नॉर्मल लोकल लोग हैं ना वो कैसे बचा के रखते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रखा, जो अपना 5 विलेज अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में क्या कर रखा है उनने, 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है ना भैरवगढ़ के पास, उनसे क्या मान रखा है, भैरवदेव मान रखा है, सोनचुरी बोलते हैं उसको। ये मतलब कि उन्होंने उस एरिया में अपने खुद के रूल सेट कर रखे, रेगुलेशंस, कि वहाँ पे कोई भी हंटिंग नहीं करेगा, प्रोटेक्ट करेंगे वो वहाँ की वाइल्ड लाइफ को। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल अपने, ये तो सबको पता है, चिपको मूवमेंट का। हिमालयाज में यहाँ पे क्या है, जो पेड़ काट रहे थे ना उसको बचाया था उन्होंने चिपक के, ये एकदम सक्सेसफुल हुआ था। फिर क्या कह रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया न्यू मेथड्स इकोलॉजिकल फार्मिंग के, जैसे कि फार्मर और सिटीजन लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टिहरी और नवदन्या। यहाँ पे क्या किया था, बहुत ज़्यादा ना डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन किया गया, मतलब बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल क्रॉप को उगा रहे, खूब सारी क्रॉप उगाएंगे और वो भी केमिकल का यूज़ करे बिना। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा ना प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं नॉर्मल लोकल लोगों के द्वारा।
अब यहाँ पे दे रखा है स्केयर्ड ग्रूव्स। इस पे ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये होता क्या है स्केयर्ड ग्रूव्स। जैसे आपने ना गांव वगैरह में या फिर आसपास देखा होगा, जैसे हम पीपल नीम बरगद को ना बहुत वो मानते हैं ना कि ये तो भगवान जी, इनको बचा के रखना हमने। नेचुरल, ये नेचर वर्शिप होते हैं कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं अपने पुराने ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, अपनी पुरानी मान्यताओं के आधार पर। जैसे कि हमने क्या है, सारे क्रिएचर को हमने बचा के, जैसे हम नदी को माता बोलते हैं, पत्थर को भगवान बोलते हैं, ऐसे इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि अपने फॉरेस्ट को बचा के रखेंगे कि ये हमारा इलाका भगवान का है, हमने इसमें कुछ भी काट पाट नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या है स्केयर्ड ग्रूव्स का, कि फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, मतलब कि भगवान जी की ये यहाँ पे फॉरेस्ट है। और फिर उसको लोकल लोग ना बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे कि हमें पाप लगेगा अगर हमने इस फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया तो, इस एरिया को। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, मुंडास और जो संथल होते हैं ना छोटा नागपुर रीजन के, वो पूजा करते हैं महुआ की, ये पेड़ होता है महुआ वहाँ का लोकल। और जो ओडिशा की ट्राइब्स है ना और बिहार की, वो वर्शिप करेंगे टर्मेंट की और मैंगो की। और जैसे कि हम सब के लिए, बौद्ध लोगों के लिए पीपल बनियान ट्री, ये बहुत क्या होते हैं हमारे लिए एज ए भगवान है, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको हम नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, यानी कि भक्ति के चक्कर में हम क्या करें, अपने फॉरेस्ट को, प्लांट्स को बचा रहे हैं, यानी कि एक तरह से नेचर को बचा के हम खुद को ही फायदा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखो, बिश्नोई जो विलेज है ना राजस्थान का, उसके आसपास क्या है, ब्लैक बग, चिंकारा, नीलगाय, पीकॉक, इनको एज ए अपने खुद का पार्ट मान के रखते हैं कि मतलब उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके, फिर क्या कह रहे हैं देखो, 1988 में ना क्या हुआ था, जो ओडिशा है ना उसने फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन पास किया था फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट मिल के क्या है रक्षा करेगा फॉरेस्ट की। वहाँ पे क्या है बहुत सारी ना प्रोटेक्शन एक्टिविटी चलाई गई, मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जैसे उसमें एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होंगे और लोकल लोग होंगे, वहाँ के मेंबर बन जाएंगे। तो उनको क्या फ़ायदा होगा, जो मेंबर है उनको जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है ना, मतलब हनी ले लिया, दवाई ले ली, कुछ और चीज़ें उनको फॉरेस्ट से मिल जाएगी और उसके बदले वो फॉरेस्ट की रक्षा करेंगे। तो हम इन सब चीज़ों से बस लास्ट में एक कंक्लूजन दे रहा है कि हमने अपने एनवायरनमेंट के जो हम डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं ना, उससे सीखते हुए हमें और लेसन्स लेनी चाहिए। यहाँ पे गौतम बुद्धा की लाइन बताई गई है कि कैसे जो ट्री है ना एक हमें कितनी फ़ायदा देते हैं, कि बिना हमसे कुछ उम्मीद करे हमें सब कुछ देंगे, हमारी ना कोई हमसे डिमांड रखते हैं। और यहाँ तक कि क्या कह रहे हैं, वो ऐसे इंसान को भी छाया देगा जो कि पेड़ काटता होगा। ओके, तो यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनको एक बार ट्राई करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम लगेगा ना कि मतलब कितना सिंपल सा यार, छोटे बच्चों का चैप्टर है तो एनसीईआरटी है, लेकिन जब क्वेश्चंस बनते हैं ना उन्हीं एनसीईआरटी में से, तो एकदम वो हो जाता है, अरे ये कहाँ से आ गया। तो आप एक बार ना इनको ट्राई कर सकते हो और इसी टॉपिक पे और क्वेश्चंस लगा के देखो। मिलते अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, और अगर आपकी कोई फीडबैक या सजेशन हो तो वो कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू।